378 दिन 378 दिन लगे मोदी सरकार को माफी मांगने में। 378 दिनों तक देश का किसान देश की राजधानी दिल्ली की डोडी पर बैठा रहा। पूरी सरकार मुगालते में रही कि आज भाग जाएंगे, कल भाग जाएंगे, सर्दी में भाग जाएंगे, गर्मी में भाग जाएंगे, बरसात में भाग जाएंगे, डंडे खा करके भाग जाएंगे, उनकी सुख सुविधाएं बंद कर दोगे तो भाग जाएंगे। लेकिन वो नहीं भागे। सरकार को पहली बार नरेंद्र मोदी को 8 साल के अंदर इन किसानों ने, देश के अन्नदाता ने मजबूर कर दिया था। मोदी जी को टीवी पर आकर के माफी मांगनी पड़ी थी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी, यह नरेंद्र मोदी ने कहा था। आज किसानों के उस ऐतिहासिक आंदोलन का आज किसान विजय दिवस मना रहे हैं। किसान आज फतेह मार्च लगातार आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर किसानों की तरफ से लिखा जाता रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल 750 किसानों की शहादत हुई। 378 दिनों तक किसानों ने अपने सर के ऊपर सर्दी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेला। हालांकि वो इसी तरह से उसकी दिनचर्या है, वो झेलता है, लेकिन बेवजह झेला। ये 378 दिन बेवजह झेला। वो अपने काम की वजह से अपने खेतों में सर्दी बरसात को अपने सर पर लेता है, लेकिन यहां पर बेवजह सरकार की वजह से जो है उसको झेला। अब सवाल यह है, 1 साल बीत गया। आज किसान भले ही इसको विजय दिवस के रूप में मना रहे हो, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो के त्यों खड़े हुए हैं। एमएसपी जो सबसे बड़ा मुद्दा था, 3 किसान कानून वापस लेने के बाद में जो सबसे बड़ा मुद्दा था एमएसपी का, क्या हुआ उस एमएसपी का? एमएसपी का कानून आखिरकार क्यों नहीं बन पाया? मोदी जी ने आज 19 नवंबर को टीवी पर आकर के कहा था मैं क्षमा मांगता हूं, और मोदी जी के 19 नवंबर के क्षमा मांगने के बाद में 9 दिसंबर को देश का किसान आंदोलन को खत्म नहीं, स्थगित करके वापस चला गया था। हां, कुछ किसानों के जो गुट थे, करीब 40-43 जो है वो अलग अलग गुट थे जो सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में इकट्ठे थे। उनमें से कुछ गुट अलग हुए, कुछ ने चुनाव लड़ा, कुछ उस गुट से बाहर आए, वो तमाम सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बावजूद आज किसान क्या कह रहे हैं? किसानों के जो गुट अभी बचे हुए हैं, संयुक्त मोर्चा जो अभी बचा हुआ है, वो क्या कह रहा है? 26 नवंबर को नई हुंकार भरने का भी आज किसानों की तरफ से कहा गया कि 26 नवंबर की तारीख जो है वो दोबारा से आएगी। ये याद है आपको? 26 नवंबर की तारीख जो है वो हर साल आती है। ये बात किसान संगठनों की तरफ से कही गई थी। इस किसान आंदोलन में ना केवल 750 किसान शहीद हुए, बल्कि लाखों लाख किसानों ने किस तरह से उस एक आफत को अपने सर पर झेला था, और उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी वो अतुलनीय थी। उसका कोई जो है तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जो सवाल है उस पर चर्चा होनी चाहिए कि 750 दिनों तक देश की महिलाओं ने, देश के बुजुर्गों ने, देश के बच्चों ने, देश के नौजवानों ने, यहां तक कि देश की बॉर्डर के ऊपर जो जवान तैनात हैं वो भी अपने मां बाप के साथ में कई बार खड़े हुए देखे गए। तो सवाल यह है कि जो किसानों की तरफ से आज कहा गया है, जो 26 तारीख की बात मैं कह रहा हूं, उसमें क्या कुछ है, और क्या वाकई किसान अब उस तरह से उतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जो करीब 2 साल पहले खड़ा किया गया था? एक बड़ा सवाल है। पहले मैं आपको बताता हूं 4 जो बड़ी मांगे हैं किसानों की अभी तक पूरी नहीं हुई है, उस पर बात करते हैं। और आज किसानों ने इसमें 3 और मांगे जोड़ी हैं। पहली 4 मांगे कौन सी हैं जो पूरी नहीं हुई है? एमएसपी की मांग। एमएसपी को लेकर के सरकार ने कमेटी बना दी थी, और उस कमेटी के अंदर 29 मेंबर थे, लेकिन किसान मोर्चा की तरफ से उसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि सरकार जो है उसकी नीयत पर उनको शक था। और सरकार ने अभी तक, उस एमएसपी की कमेटी ने अभी तक क्या किया वो सब आपके सामने है। सीधी सी मांग थी किसानों की एमएसपी को लेकर के सीधी सी मांग थी कि C2 + 50% लिखित में गारंटी कानून बने।
लेकिन अभी तक उस कमेटी का क्या हुआ, उस कमेटी की कितनी बैठक हुई, कुछ अता पता नहीं है। दूसरी चीज ये थी बिजली बिल जो है उसको वापस लिया जाए। तीसरी चीज थी लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी गई, थार कार से जो है किसानों को कुचल दिया गया, अभी तक वो मंत्री बने हुए हैं। और उसके बाद में किसानों के जितने भी केस दर्ज हुए उस पूरे किसान आंदोलन में वो वापसी हो, लेकिन कुछ एक केस वापसी हुए हैं, तकरीबन सारे के सारे केस वैसे ही खड़े हैं। तो 4 ये मांगे हैं किसानों की जो अभी तक जो की त्यों है, जो 9 दिसंबर को जब किसान अपने आंदोलन को स्थगित करके गए थे वो आज जो की त्यों है। अब 3 इसमें नई मांग किसानों की तरफ से जोड़ी गई है। पहली मांग है कर्ज मुक्ति, देश के किसान की कर्ज मुक्ति की जाए और सेंट्रल लेवल से उसको सरकार करे। उसके बाद में दूसरी मांग है किसानों की पेंशन, जो भी किसान 50 साल से ऊपर है उसकी 5,000 रुपए की पेंशन उसको दी जाए। और उसके बाद में तीसरी मांग है किसानों की कि फसल बीमा योजना जो अभी है मोदी सरकार की फसल बीमा योजना, लेकिन वो प्रभावी ढंग से नहीं है। किसान चाहते हैं कि जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, चौपट हो जाती है, तो उसकी बीमा उसको मिलना चाहिए। तो ये 3 और मांगे, इन 7 मांगों को लेकर के दोबारा से किसान तैयारी कर रहे हैं। और दोबारा से किसानों ने कहा है कि 26 नवंबर को हम देश के सभी राज्यपालों को ज्ञापन सौंपेंगे। यह बात जो है दोहराई गई है। 378 दिनों तक जिस तरह से आंदोलन चला, अब सवाल यह है कि क्या किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा में उतना दमखम बचा है? क्या सरकार उतना दोबारा से होने देगी? क्योंकि पहली बार भी जब किसान आए थे आसान नहीं था। किस तरह से नेशनल हाईवे खोद दिए गए थे, सरकार के द्वारा खोद दिए गए थे, और किस तरह फिर उसके बाद में कोर्ट की तरफ से फटकार लगी, वो तमाम चीजें आपको याद है। तो क्या किसान उसी तरह से, अगर ये 7 मांगे पूरी नहीं होती है, तो क्या किसान उसी तरह से दोबारा से दिल्ली आ सकते हैं? क्या यह हो सकता है कि ये 26 नवंबर से ये दोबारा से जो है वो आंदोलन की अभी हुंकार भरने किसान शुरू करें, फिर उसके बाद में 3-4 महीने किसान फिर से लें, और हो सकता है कि फिर उसके बाद में फसल कटने के बाद, अगले साल फसल कटने के बाद किसान फिर दिल्ली का रुख करने लगे हैं? क्योंकि एकदम से आंदोलन तैयार नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, ये सबको मालूम है। रातों रात जो है वो लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से पिछली बार दिल्ली के चारों तरफ से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों की बड़ी भूमिका रही थी, तो जिस तरह से पिछली बार लामबंदी की गई थी, क्या उसी दमखम के साथ में किसान आ सकते हैं? और क्या किसान इस बार आश्वासन केवल लेकर के जाएंगे या सरकार के ऊपर पहले से ज्यादा प्रेशर होगा? क्योंकि अब ये 2022 है और अगले साल 2023 आ जाएगा, और उससे अगले साल तो शुरुआत में ही चुनाव है। तो सरकार के पास में समय भी नहीं बचा है। सरकार के पास में कुल मिलाकर के 1.5 साल के आसपास का समय, अब आप कह लीजिए 1.5 साल के आसपास का समय जो है वो सरकार के पास में चुनाव से पहले है। और चुनाव की जब ये आंदोलन की जब किसान वहां पर अपनी रणनीति तैयार करने में अभी जुटे हैं और किसान जो है तैयारी करेंगे, तो यकीन मान करके चलिए, क्योंकि पिछली बार भी जो आंदोलन था वो पहले कई महीनों तक पंजाब में चला, टोल नाकों पर वो आंदोलन चला, और उसके बाद में वो आंदोलन दिल्ली की तरफ आया था। तो 4-5 महीने 6 महीने जो है वो किसानों को लगेंगे, 4-5-6 महीने जो है वो लगेंगे दिल्ली तक आने में। और उसके बाद में सरकार के पास में केवल 1 साल का समय रह जाएगा। और किसानों का ट्रैक रिकॉर्ड है, 1.5 साल भर का राशन लेकर के चलते हैं, 6 महीने का कम से कम राशन जो है वो लेकर के चलते हैं बोरियों के अंदर। वो भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। तो बहरहाल क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, तमाम सारी चीजें जिस तरह से पहले आपको दिखाई हैं वो फिर से दिखाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह हो, सरकार उस स्थिति तक पहुंचने ही ना दे, वो नौबत ही ना आए कि किसान और सरकार को आमने सामने खड़ा होना पड़े, क्योंकि वो बहुत दुखदायी स्थिति है। देश के अन्नदाता को देश की राजधानी में आकर के इस तरह से देखना वो दिल को दुखी कर देता है। आपको क्या लगता है, सरकार का दिल पसीजेगा? सरकार अपने वादे पूरे करेगी? मोदी जी अपने वादे पूरे करेंगे? या एक बार फिर से किसान उसी नारे के साथ में और उसी जोश जज्बे के साथ में
मोदी जी हम दिल्ली आ गए, वो जो एक नारा, एक जो आंदोलन के अंदर एक नया गाना उभर के आया था, क्या उस जज्बे के साथ में दोबारा से लौट करके आएंगे? बड़ा सवाल ये है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। किसान आंदोलन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।